आप सभी को हमारी क्लास में हमारी तरफ से नमस्ते। आज हम अपनी क्लास में पढ़ेंगे 15 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स। क्या पढ़ेंगे? 15 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स। तो माह कौन सा है? फाल्गुन मास। क्या है? फाल्गुन मास। तिथि कौन सी है? कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। क्या है? कृष्ण पक्ष चतुर्दशी। बार कौन सा है? रविवार। क्या है? रविवार। विक्रम संवत 2082। शक संवत 1947। चलिए अब हम करंट अफेयर्स के पहले एक छोटा सा टॉपिक पढ़ते हैं। तो टॉपिक क्या है? 1857 का विद्रोह है, कारण, प्रमुख नेता, परिणाम और प्रभाव। पहले परिचय। 1857 का विद्रोह को भारत के इतिहास की पहली बड़ी आज़ादी की लड़ाई माना जाता है। इसे ब्रिटिश शासन के खिलाफ पहला संगठित विद्रोह कहा जाता है। यह विद्रोह 10 मई 1857 को मेरठ से शुरू हुआ और जल्द ही उत्तर व मध्य भारत के कई क्षेत्रों में फैल गया। क्या? अब पढ़ते हैं हम विद्रोह के कारण। क्या पढ़ते हैं? विद्रोह के कारण। तो पहला है राजनीतिक कारण। क्या है? राजनीतिक कारण। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तारवादी नीति। क्या है? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की विस्तारवादी नीति। अगला है लिप्स की नीति, डॉक्ट्रिन्स ऑफ लिप्स से राज्यों का विलय। क्या है? लिप्स की नीति से राज्यों का विलय। अगला है राजाओं और नवाबों की सत्ता छीनना। क्या है? राजाओं और नवाबों की सत्ता छीनना। दूसरा कारण है आर्थिक कारण। क्या है? आर्थिक कारण। भारी कम टैक्स और किसानों का शोषण। क्या है? भारी कम टैक्स और किसानों का शोषण। अगला है कुटीर उद्योगों का पतन। क्या है? कुटीर उद्योगों का पतन। अगला है व्यापार पर अंग्रेजों का नियंत्रण। क्या है? व्यापार पर अंग्रेजों का नियंत्रण। तीसरा कारण है सामाजिक एवं धार्मिक कारण। क्या है? सामाजिक एवं धार्मिक कारण। तो पहले है भारतीय परंपराओं और हस्तक्षेप का डर। क्या है? भारतीय परंपराओं में हस्तक्षेप का डर। अगला है धर्म परिवर्तन की आशंका। क्या है? धर्म परिवर्तन की आशंका। अगला है सामाजिक सुधारों को जबरन लागू करने का संदेह। क्या है? सामाजिक सुधारों को जबरन लागू करने का संदेह। चौथा कारण है सैनिक कारण। क्या है? सैनिक कारण। तो भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव। क्या है? भारतीय सैनिकों के साथ भेदभाव। अगला है कम वेतन और पदोन्नति में असमानता। क्या है? कम वेतन और पदोन्नति में असमानता। नई एनफील्ड राइफल के कारतूस में गैस सुअर की चर्बी की अफवाह। क्या है? नई एनफील्ड राइफल के कारतूस में गैस सुअर की चर्बी की अफवाह है। अब पढ़ते हैं हम प्रमुख नेता। 1857 में प्रमुख नेता कौन कौन थे? पहले थे मंगल पांडे। कौन थे? मंगल पांडे। विद्रोह की शुरुआत से जुड़े सैनिक कौन थे? मंगल पांडे। अगले हैं झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। कौन है? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। झांसी में वीरतापूर्वक नेतृत्व किसने किया? झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने। अगले हैं नाना साहेब। कौन है? नाना साहेब। कानपुर में नेतृत्व किसने किया? नाना साहेब ने। अगले हैं बेगम हजरत महल। कौन है? बेगम हजरत महल। लखनऊ में विद्रोह का संचालन किसने किया? बेगम हजरत महल ने। अगले हैं बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर। प्रतीकात्मक सम्राट और नेतृत्व कौन है? बहादुर शाह जफर। अब पढ़ते हैं हम विद्रोह के परिणाम। क्या है? विद्रोह के क्या परिणाम है? तो विद्रोह असफल रहा, अंग्रेजों ने इसे दबा दिया। क्या है? विद्रोह असफल रहा, अंग्रेजों ने इसे दबा दिया। अगला है
ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त कब हुआ? 1897 ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त हुआ। भारत का शासन सीधे ब्रिटिश काउन के अधीन चला गया। क्या है? भारत का शासन सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन चला गया। अगला है सेना और प्रशासन में बड़े बदलाव किए गए। क्या है? सेना और प्रशासन में बड़े बदलाव किए गए। अगला टॉपिक है कि विद्रोह के प्रभाव। क्या है? विद्रोह के प्रभाव। तो भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। इनमें भारतीयों में राष्ट्रीयता की भावना जागृत हुई। अगला है अंग्रेजों ने शासन नीतियों में सावधानी बरती। क्या है? अंग्रेजों ने शासन नीतियों में सावधानी बरती। अगला है आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन की नींव पड़ी। क्या है? आगे चलकर स्वतंत्रता आंदोलन की नींव पड़ी। अगला है हिंदू मुस्लिम एकता का उदाहरण सामने आया। क्या है? हिंदू मुस्लिम एकता का उदाहरण सामने आया। अब हम 15 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स पढ़ते हैं। तो प्रश्न नंबर पहला, हाल ही में ड्रैगन फ्लाई की नई खोजी गई प्रजाति लिरियोथेमिस केरलेंसिस किस भारतीय राज्य में पाई गई? तो हाल ही में ड्रैगन फ्लाई की नई खोजी गई प्रजाति लिरियोथेमिस केरलेंसिस केरल भारतीय राज्य में पाई गई। ऑप्शन सी केरल राज्य सही आंसर। प्रश्न दूसरा, प्रसिद्ध एंकर सरला माहेश्वरी जिनका निधन 12 फरवरी 2026 को हुआ, वे किस टीवी नेटवर्क से संबंधित थीं? तो महिला एंकर सरला माहेश्वरी जिनका निधन 12 फरवरी 2026 को हुआ, वे दूरदर्शन टीवी नेटवर्क से संबंधित थीं। ऑप्शन बी दूरदर्शन सही आंसर। प्रश्न तीसरा, भूमि रिकॉर्ड दस्तावेजों पर QR कोड लागू करने की घोषणा किस राज्य सरकार ने की है? तो भूमि रिकॉर्ड दस्तावेजों पर QR कोड लागू करने की घोषणा ओडिशा राज्य सरकार ने की है। ऑप्शन बी ओडिशा सही आंसर। प्रश्न 4, थान्यानाथन सी हाल ही में किस राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है? तो थान्यानाथन सी हाल ही में केरल राज्य की पहली दृष्टिबाधित महिला न्यायाधीश बनी है। ऑप्शन बी केरल सही आंसर। प्रश्न 5, कॉम्बिनेड टास्क फोर्स 154 की कमान किस देश को सौंपी गई है? तो COMBINED कॉम्बिनेड TASK टास्क FORC फोर्स 154 की कमान भारत देश को सौंपी गई है। ऑप्शन बी भारत सही आंसर। प्रश्न 6, भारत ने 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद किस देश से स्वीकृति की है? तो भारत ने 114 राफेल लड़ाकू विमानों की खरीद फ्रांस देश से स्वीकृत की है। ऑप्शन बी फ्रांस सही आंसर। प्रश्न 7, ARCTIC आर्टिक SENTRY सेंट्री मिशन किस अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा शुरू किया गया है? तो आर्टिक सेंट्री मिशन नाटो अंतरराष्ट्रीय संगठन द्वारा शुरू किया गया है। ऑप्शन बी NATO नाटो सही आंसर। प्रश्न नंबर 8, हाल ही में मड वोल्केनो कीचड़ ज्वालामुखी का विस्फोट कहाँ दर्ज किया गया है? तो हाल ही में मड वोल्केनो का विस्फोट अंडमान द्वीप में दर्ज किया गया है। ऑप्शन बी अंडमान द्वीप सही आंसर। प्रश्न 9, तारक रहमान किस देश के आगामी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं? तो तारक रहमान बांग्लादेश के आगामी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। ऑप्शन सी
बांग्लादेश सही आंसर। प्रश्न 10 CREW क्रे द्वारा अंतरिक्ष मिशन किस स्पेस एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित किया गया है? तो क्रे 12 अंतरिक्ष मिशन NASA नासा स्पेस एजेंसी द्वारा प्रक्षेपित किया गया है। ऑप्शन सी नासा सही आंसर। अब हम 14 फरवरी 2026 की करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हैं। तो प्रश्न पहला, केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा द्वारा देशव्यापी MDA अभियान किस वर्ष तक लिम्फेटिक फाइलेरियासिस उन्मूलन के लक्ष्य हेतु शुरू किया गया है? ऑप्शन 2027 सही आंसर। प्रश्न दूसरा, विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना के अंतर्गत किस राज्य के बालाघाट जिले को पायलट क्षेत्र में के रूप में चयनित किया गया है? ऑप्शन ख मध्य प्रदेश सही आंसर। प्रश्न नंबर 3 WWF इंडिया द्वारा किस राज्य का पहला जैव विविधता एवं सांस्कृतिक मानचित्र जारी किया गया? ऑप्शन ख गोवा सही आंसर। प्रश्न 4 चांग क्रेडल ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड 2026 से किन व्यक्तियों को सम्मानित करने की घोषणा की गई है? ऑप्शन का डॉक्टर हरप्रिया अरविंद एवं डॉक्टर R वेंकटेश। प्रश्न 5 भारत ने हाल ही में किस देश के साथ संयुक्त इन सिटू वायु अभ्यास आयोजित किया? ऑप्शन ख थाईलैंड। प्रश्न 6 दिल्ली सरकार द्वारा प्रथम दिल्ली खेल महाकुंभ के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे नामित किया गया? ऑप्शन ख शिखर धवन को। प्रश्न 7 समाचारों में रहा उष्णकटिबंधीय चक्रवात गेजानी किस देश को प्रभावित करने के कारण चर्चा में रहा? ऑप्शन ग मेडागास्कर। प्रश्न 8 भारत के सबसे कम आयु के पुरुष एनालॉग अंतरिक्ष यात्री बनने का गौरव किसे प्राप्त हुआ? ऑप्शन का आदित्य पांड्या। प्रश्न नंबर 9 देश की पहली संगीतमय सड़क का उद्घाटन किस शहर में किया गया? ऑप्शन ख मुंबई। प्रश्न 10 देश का दूसरा ट्यूलिप गार्डन हाल ही में किस राज्य में आरंभ किया गया है? ऑप्शन ख हिमाचल प्रदेश सही आंसर। अब हम आप सभी से इन 3 प्रश्नों के आंसर 14 फरवरी की क्लास में पूछे गए थे। हम इनके आंसर देते हैं। प्रश्न पहला, मणिपुर का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? तो मणिपुर का स्थापना दिवस 21 जनवरी को मनाया जाता है। प्रश्न दूसरा, जम्मू कश्मीर दिवस कब मनाया जाता है? जम्मू कश्मीर दिवस 6 फरवरी को मनाया जाता है। प्रश्न तीसरा, हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश का स्थापना दिवस 15 अप्रैल को मनाया जाता है। क्वेश्चन ऑफ द डे की सीरीज में आप सभी को इन तीनों प्रश्नों के आंसर देने हैं। तो प्रश्न पहला, पोलैंड की संसद का क्या नाम है? प्रश्न दूसरा, डेनमार्क की संसद का क्या नाम है? प्रश्न तीसरा, स्विट्जरलैंड की संसद का क्या नाम है? आप सभी को हमारी वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कैसी लगी आप सभी को हमारी वीडियो। जय हिंद, जय भारत।